Hello guys, assalamu alaikum. This is me Maria and you are watching Maria Info Vlogs. So guys, welcome आप लोगों का इस brand new vlog में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस vlog मैंने स्टार्ट किया और फ़ौरन ना बारिश इतनी तेज़ी से शुरू हो गई और इतनी को तेज़ बारिश हो रही थी ना अचानक। और यकीन करें सुबह इतनी सख्त धूप थी ना और इतनी गर्मी थी ना, और अचानक ही मौसम ऐसा चेंज हुआ है कि पता भी नहीं चला। इतनी प्यारी बारिश जो है ना वो शुरू हो गई। और गली में जो ये बच्चा है ये भी जो है ना नहा रहा था। और गली में इतना शोर होता है ना जब भी बारिश होती है, बच्चे जो है ना बाहर निकल आते हैं वो नहाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा बचपन ऐसा ही होता है, हम भी बहुत सारा ना जब भी बारिश हुआ करती थी या छत पे चले जाना या गली में निकल जाना। और कल जी आपको पता है कि मेरा कज़न जो है वो माशाल्लाह उसके मार्क्स अच्छे आए थे और चाचू ने उस खुशी में सबको मिठाई खिलाई थी। और हमें तो पैसे ही भेज दिए थे और हमने मिठाई ली, साथ में बोतल वगैरह ली। तो अभी हम लोगों ने वो खानी थी। रात को सबसे पहले तो हम लोगों ने खाया खाना और उसके बाद मैंने कहा चलो जी अनबॉक्सिंग करो, अब हो जाए जी मीठा, मुँह मीठा करें और इस खुशी को ना प्रॉपर सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे ना अम्मी ने मिठाई खोली और सब ने एक-एक उठा के खाना चालू कर दिया। इतनी कोई मज़ेदार और फ्रेश मिठाई थी ना, मुझे पता चला उनकी सारी सेल की हो चुकी थी। और बर्फ़ी मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी। जो बर्फ़ी अम्मी को चाहिए थी वो तो अम्मी को मिली नहीं, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मुझे इतना मज़ा आया ना खा के, और क्या ही बताऊँ। खैर मैंने कहा जिसका रिज़ल्ट है ना उसके दिल को ऐसे धक-धक हो रहा होता है ना। और मुझे आज भी याद है जब हमारा रिज़ल्ट आता था ना तो ऐसे मतलब डर रहा होता था, मुसल्ले पे बैठ जाना नमाज़ पे और दुआएँ माँग रहे ना, या अल्लाह इस बार प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ पास कर देना। और जब मार्क्स आते थे देख के वो खुशी इतनी होती थी ना कि पास भी हो गए, अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की टेंशन होती थी कि मार्क्स अगर बुरे आए या अल्लाह ना करे फ़ेल वाला कोई भी सीन कहीं पे भी लगता है, कहीं पे स्टार लगता है, तो फिर फैमिली नहीं छोड़ेगी। और क्या फ़ायदा उनकी इतनी फीसेस भी पे करने का कि अगर बंदा कोई भी इंसान है वो सप्ली ले। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरी नहीं आई। और मैं जो हूँ ना, मैंने कभी भी पूरा साल लगा के ऐसे नहीं कि सर बीच में घुसा दो, पढ़ते रहो पढ़ाकू पढ़ाकू। माशाल्लाह ना मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा लाइक है। हम पेपर से कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं ना, हम पास हो जाते हैं। और आप यकीन करें मैंने अब तक अपना मैट्रिक, अपना इंटर, जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे ना फाइनल, और मैं सिर्फ़ हफ़्ता पहले 4-5 दिन पहले पढ़ा करती थी और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स लेके आया करती थी। और बड़े ना मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे। लेकिन अगर वही मैं पूरा साल शौक से पढ़ती तो मैं अच्छी पोज़ीशन भी लेके आ सकती थी। बट उस चक्कर में हम गए नहीं। और क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता था, मतलब इतना कोई ख़ास शौक नहीं था, बस ये था अच्छे नंबर लेके बस पास हो जाओ, पोज़ीशन लेके क्या ही करना है। क्योंकि मेरी बहनें जो हैं वो इतना सर लगा के वो पढ़ी हैं और सब कुछ किया है, और फिर भी उन बेचारियों की जॉब नहीं लगी, तो वो पढ़ाई से ना थोड़ा ध्यान और भी हट गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे मार्क्स लेके आती हूँ, भले ही मेरी पोज़ीशन नहीं आती लेकिन मैं अच्छे नंबर से पास हो जाती हूँ। वैसे भी पोज़ीशंस तो किसी-किसी की ही आती हैं, जो पूरा साल या तो सर लगा के पढ़ें या फिर बड़ी कोई मेहनत करें। और पोज़ीशन लेके क्या हो जाना है इंटर में या मैट्रिक में। हाँ, आगे जाके जॉब्स में वो आपकी यही डिग्रीज़ देखते हैं, यहाँ के ही मार्क्स जो है ना ज़्यादा मेन होते हैं, नोट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स भी ले लो तो वो भी चल जाता है। और डिग्री और कोई स्किल मैटर करती है, क्योंकि अगर अच्छी जॉब चाहिए तो आपके पास स्किल होनी चाहिए है। और डिग्रीज़ की अब इतनी नहीं है, क्योंकि डिग्रीज़ हों भी तो जॉब्स नहीं मिलती हैं, हालात ऐसे हैं, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे ना हम लोगों ने मिठाई वगैरह ऐसे ख़त्म की ना जैसे ख़त्म करने का हक़ होता है। हम मीठे के इतने शौकीन हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। हमारे सामने टोकरा भी हो ना 10-20 किलो का, हम ऐसे खाएँगे जैसे मैं क्या ही बताऊँ। ख़ैर हम बहुत सारा मीठा लाइक करते हैं, डब्बा पूरा हो गया था खाली। 1-2 दाने जो बचे थे ना, वो बस भाई के लिए रखे थे, क्योंकि वो बाहर गया हुआ था फ्रेंड की तरफ और उसने कहा था मैं आके खाऊँगा। और अभी जी अम्मी और मैं बनाने लगे थे जी चूरी टाइप। और ये जो है ना सब ने मुहर्रम पे बनाया था और अम्मी ने नहीं ट्राई किया। और अम्मी का बहुत दिल था खाने का, तो अम्मी ने कहा आज बनाते हैं। मौसम भी बारिश का हो रहा था, बड़ा ही प्यारा मौसम था। मैंने कहा चलिए आ जाइए जी किचन में लगते हैं और हम दोनों बनाते हैं। यहाँ पे अम्मी गूँध रही थी आटा। इसमें अम्मी ने मैदा, आटा और दूध वगैरह डाल के और घी वगैरह डाल के ना इसको गूँध लिया था बड़ा नरम सा, और बाद में इसके पेड़े करके हमने रोटियाँ बनानी हैं। और यकीन करें इतने मज़े का ये बना था ना, मैंने कहा मुझे नहीं खाना, बट जब बना और मैंने चखा, आप यकीन करें अम्मी ने नहीं खाया अभी तक, मैं ही खा रही हूँ। और मैं ऐसी हूँ ना कि मैं पहले कहती हूँ ओए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, या मुझे जो है मुझे नहीं खाना तो मैं क्यों मतलब बनाऊँ या हेल्प करवाऊँ। तो लेकिन जब बनता है ना सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। वो मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मुझे नहीं खाना, लेकिन मुझे खाना सब कुछ होता है। और मैं वो बंदी हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ, खाने की हो खाने की ना हो, मैं हर चीज़ ट्राई कर जाती हूँ, खा जाती हूँ। आप यकीन करें यीस्ट जो है ना, यीस्ट
मैं वो भी खा गई थी और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी ना, मैंने कहा बस मेरे हाथ टिकते नहीं है कि मैं कहीं हाथ ना मारूँ, मेरा गुज़ारा ही नहीं होता है। हर चीज़ में मुझे हाथ डालना रहता है, मुझे हर चीज़ को छेड़ना रहता है। यहाँ पे आटा हमने गूँध लिया था, अम्मी करने लगी थी पेड़े और अम्मी ने छोटे-छोटे पेड़े किए। इसको गूँध के अम्मी ने बनानी है जी रोटी, और रोटी बना के हम इसकी सारी रोटियाँ बना लेंगे, इस आटे की जितनी भी बन जाए। बाद में हम बनाएँगे इसका जो चूरी है ना, मलीठा टाइप या चूरी जो भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने बनाया था। यहाँ पे अम्मी ने ना पेड़ा करके नरम-नरम हाथों से ना रोटी को बेल लिया और फिर हमने इसको पका दिया, क्योंकि हमने तो इसको तोड़-फोड़ ही देना है, तो मतलब इसको हमने छोटे-छोटे पीसेस में मतलब इसको चूरा कर देना है। तो इसलिए अम्मी ने थोड़ी मोटी-मोटी ही बनाई थी और ये बड़ा ना दरदरा बना था और बड़ा मज़ेदार थी। और यकीन करें आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़े की रेसिपी है और हर कोई खा सकता है, इतनी सॉफ्ट बनी थी। यहाँ पे जी अम्मी ने तवे पे डाल दी रोटी, बाद में अम्मी ने इसके ऊपर ऑयल लगाया, ऊपर नीचे पराठा बन गया हमारा। वही पराठा टाइप हमने रेडी करना है और ये बड़ा मज़ेदार बना है और यही खाली इतना दिल कर रहा था ना खाने का। हालाँकि आपको देख के लग रहा है क्या टेढ़ा-मेढ़ा बना है, बीच में खप्पे भी हैं 2 सुराख। पंजाबी में हम सुराख को खप्पे कहते हैं। और यहाँ पे जी ये देखें अम्मी ने इस तरह से ना रोटी को छोटे-छोटे पीसेस में ना तोड़-फोड़ कर दी और उसके बाद अम्मी ने इसके अंदर डालनी थी जी शक्कर, क्योंकि मीठा तो वही मीठे का वही काम करेगा, चीनी तो नहीं पसंद। चीनी वाली चूरी तो हमने बचपन में बहुत खाई है, बट हमें यहाँ पे खानी थी ये और रेसिपी है और ये बड़ी यूनिक बनती है, बड़ी मज़ेदार। यहाँ पे अम्मी जो है ना, अम्मी सारी रोटियाँ तोड़-पोड़ चुकी थी, इसके ऊपर अम्मी ने डाली शक्कर और फिर दोनों हाथों की मदद से अम्मी ने इसका चूरा किया, वो चूरा किया, क्या बताऊँ। इसको अच्छी तरह से ना आपने मतलब मसल देना है, बिल्कुल चूरा-चूरा कर देना है। और रोटी इतनी दरदरी बनी थी, वो खुद ही छोटे-छोटे ऐसे टुकड़ों में जल्दी-जल्दी क्रश हो गई थी ना, कि आपको इसको किसी चीज़ के अंदर चॉपर-शॉपर के अंदर भी क्रश नहीं करना पड़ेगा। वैसे अगर आप हाथ का यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अपनी किसी चॉपर के अंदर भी कर लें, 2-3 बार में आपका इज़िली हो जाएगा। हमारी तो नई चॉपर अम्मी लाई थी, अम्मी ने सबको दिखा-दिखा के वो नज़र लगाई ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैं अम्मी को इतना मना करती हूँ ना, आप अपनी चीज़ें ना दिखाया करें। अम्मी आती हैं, ला के वो सामने रख देती हैं, अगला बंदा आता है, कोई भी आता है ऊपर से, कोई भी आता है, वो तारीफ़ करता है, बाद में हमारी चीज़ ऐसे ख़राब होती है ना, क्या ही बताऊँ। नई ली थी, हमें नहीं याद कि हमने यूज़ की और वो ख़राब हो गई है। मैंने कहा नज़र हो गई है मेरी प्यारी चॉपर को। और अम्मी इतनी महँगी मशीनरी है और इतनी अच्छी लेते हैं ना, और हमारा यही मसला रहता है, हमें चीज़ें बड़ी अच्छी और ब्रांडेड पसंद आती हैं। हमारे पास सामान कम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो भी दिए हैं आज तक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा ही दिया है। बस पता नहीं क्यों हालाँकि हम ये भी नहीं है कि हम लोगों की तरह मतलब एहतियात नहीं करते। एक लोग होते हैं ना, कोई नहीं ख़राब हुई तो नहीं आ जाएगी, वो सीन ही नहीं है दूर-दूर तक। लेकिन हमारी चीज़ को ऐसे नज़र होती है ना, बस दिल ही टूट जाता है। ख़ैर यहाँ पे अम्मी ने ये देखिए चूरा कर लिया और ये रेडी हो गया है। अभी प्लेट ली, उसके अंदर अम्मी ने ये सारा डाल दिया और उसके ऊपर से ना आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट हों या फिर जो भी हो ना, आप इसके ऊपर डाल दें। हमने इसके ऊपर मेवा डाला था, इसके ऊपर गरी का वो जो होता है ना बुरादा, वो डाला था और साथ में ना अम्मी ने इसके ऊपर पिस्ता बादाम जो है ना, उनको कट करके ना बारीक-बारीक, तो वो अम्मी ने इसके ऊपर डाल दिया था। बड़ा मज़े का लगा है, टेस्ट इतना मज़े का था ना, और ये शक्कर भी इतनी अच्छी लग रही थी ना इसके अंदर। और यकीन करें मुझे चूरी इतनी पसंद है ना, मैं अम्मी को चीनी वाली चूरी कहती थी मुझे बना के खिलाएँ। अम्मी कहती हैं शुक्र अब जान छूट गई है। मैंने 3 टाइम कहा ना मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे वो बना दे, मैं वो खाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए ये भी हो गई है हमारी रेडी, बाकी चीज़ें हम इसके ऊपर करेंगे गार्निश। सबसे पहले अम्मी इसके ऊपर कर रही थी जी ये गरी गार्निश, फिर ऊपर जाएँगे हमारे मेवे, फिर जाएँगे हमारे फ्रूट, यानी कि वही बादाम और पिस्ता। और बस ये हमारी हो गई जो है ना ये चूरी रेडी। और आप लोग लाज़मी बनाएँ, ट्राई करें और मुझे भी बताएँ। और बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।